गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, 19 से 21 सितंबर 2025 के बीच राजस्थान भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं भी साथियों अभी उस परीक्षा में ड्यूटी के लिए ही कॉलेज जा रहा था, तो मन किया आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। साथियों, परीक्षा का आयोजन राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्वावधान में हो रहा है। लगभग 53,000 पदों के विरुद्ध 25 लाख के आसपास हमारे युवा प्रतिभागी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और साथियों, ये संभवतः राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा अवसर है जब कैडर बनाकर और परीक्षा के माध्यम से ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का आयोजन हो रहा है। और साथियों, हर तरह के लांछन और शगुफों से मुक्त होकर राजस्थान सरकार के कड़े नियंत्रण में शासन प्रशासन की पूर्ण सजगता में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और साथियों, चूंकि मेरा संबंध, मैं एक अदना सा शिक्षक हूं कॉलेज का, बड़ी संख्या में लगभग 25 लाख के आसपास जिस तरह से युवा इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और साथियों का यह सवाल था कि सर, आखिर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग क्यों ले रहे हैं। हम लोग जानते हैं, अभी कल की ही बात थी कि जिस तरह अमेरिका ने हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को हतोत्साहित करने के लिए वीजा H1B जैसा स्टंट किया। ये बात सच है साथियों कि इस जमाने में करियर ऑप्शंस के बहुत सारे बहुआयामी सेक्टर्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, चाहे स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, या दूसरे सेक्टर्स में भी अब युवाओं के समक्ष ऑप्शन खुले हैं। लेकिन बावजूद इसके साथियों, आज भी युवाओं के बीच यदि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई करियर है, कोई करियर का ऑप्शन है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर है। डेवलपिंग सोसाइटीज़, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में आज भी परमानेंट करियर का कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही साथियों सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, भले ही दूसरे संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम का बीमा फील होता है युवाओं को, स्टूडेंट्स को। और समाज में जगह, समाज में पहचान, समाज में आइडेंटिटी का एक बड़ा बेस भी यही है। तो इसके बावजूद कि दूसरे सेक्टर्स में करियर के ऑप्शंस हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 25 लाख इन युवाओं में इंजीनियरिंग साइंस से लेकर और बड़े पीएचडी और दूसरी डिग्री से लेकर सारे स्टूडेंट्स अपना भाग्य आजमा रहे थे। भले ही इस परीक्षा का बेस साथियों 10th था, लेकिन चूंकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, फ्री फेयर तरीके से परीक्षा का आयोजन हो रहा है, पूरा सरकारी तंत्र परीक्षा अच्छे से सफल रूप से संपन्न हो, इसकी कोशिश में जुटा हुआ है। और इसके अट्रैक्शन में हमारा युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहा है। तो मेरा अपने स्टूडेंट से, युवाओं से यही संदेश है कि साथियों, पैसा तो ज़्यादा नहीं है, बूंद बूंद से भले ही घड़ा भरें, लेकिन आज भी भारत जैसे देश में, हमारे इन परंपरागत समाजों में गवर्नमेंट सेक्टर का कोई तोड़ नहीं है। और इसीलिए वो भाग्य भी आजमा रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से हमारी मिनिस्ट्रीज़, हमारे मंत्रालय और हमारे
गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन जॉब एजेंसीज से रेंट पर लेकर, से किराए पर लेकर इन 4th ग्रेड कर्मचारियों की हम पूर्ति कर रहे थे। अब हमारे खुद परमानेंट साथी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत टैलेंटेड और परीक्षा के माध्यम से सेलेक्ट हुए साथी जब आएंगे तो हमारी पूरी कार्यप्रणाली गतिशील होगी और हमारा जो विजन है सरकार का, लोकतंत्र का, वो सफल होगा। तो साथियों, जो ये बच्चे हमारे भागीदारी इसमें बड़े स्तर पर कर रहे हैं, उसके पीछे है इस सेक्टर पर आज भी बिलीव। भले ही साथियों इस ज़माने में डेंट लगे हों बहुत सारे और दूसरे रास्ते खुले हों, लेकिन एज ए परमानेंट करियर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई तोड़ नहीं है। तो मेरा अपने स्टूडेंट्स को ये संदेश है, उनको मैसेज है कि आप मेहनत करिए, एक दिन एक बड़ा करियर आपका वेट कर रहा है। और वैसे भी ऊपर वाला किसी की मजदूरी नहीं रखता है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जितनी मेहनत करोगे ऊपर वाला उतना ही आपको नवाजेगा। तो मेरे स्टूडेंट बुलंदी को छुएं, ऐसी मेरी आशा है, और वो मेहनत करते रहें और आगे अपने सफल करियर को साथियों उसका परचम लहराते रहें। थैंक यू सो मच।